अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता मैं बना के दे रही थी बच्चों को, और इतनी शदीद गर्मी हो गई है ना, यकीन करें दिल ही नहीं करता कोई काम करने का, और किचन में जाने का तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता, क्योंकि छोटा किचन है। आप देखा ही है आपने, जैसा मेरा किचन है, साथ ही दीवार है, तो मुझे तो गर्मियों में ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना छोटी सी जगह पे कैद कर दिया है। लेकिन खैर क्या करें, जाना ही पड़ता है, काम तो करने ही पड़ते हैं, काम थोड़ी रुकते हैं। सर्दियों में वैसे इस किचन में बड़ा सुकून होता है, छोटा सा है ना, तो चूल्हा वगैरह जलता है, गर्म हो जाता है, लेकिन गर्मियों में तो ऐसे जैसे तंदूर होता है। खैर यहाँ पे हस्बैंड का नाश्ता भी बना लिया, बच्चों का भी नाश्ता बना लिया, और जब नाश्ता बना रही थी तो इसको बाहर झूले पे मैंने बिठाया हुआ था, लेकिन इसकी कोशिश थी कि बस मुझे उतार दो, और ये देखें इसके उतरने का तरीका, इसी तरह ये उतरता है। और कह रहा था बस उतार दो मुझे, नीचे से ना कैबिनेट खोल लेता है और वहाँ से अब इसको जो चीज़ मिलती है ना वो निकाल लेता है। तो जब मैं किचन में, अच्छा, और जब मैं किचन में भी होती हूँ ना, तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि कोई बच्चा या कोई पीछे से ना आए, क्योंकि छोटी सी जगह है और मुझे ना बड़ी घबराहट होने लग जाती है। खैर ये यहाँ पे सबका नाश्ता रेडी हो गया, और जब मैं नाश्ता रेडी करती हूँ तो इस तरह से पूरे शेल्फ़ का हाल होता है कि कोई जगह ही नहीं होती कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना यहाँ रखी जाए। खैर नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद बेटा, मैंने आपको बताया कि सुबह जल्दी उठ जाता है। उसके बाद फिर नाश्ते के बाद तकरीबन 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे ना फिर इसका नैप टाइम होता है। उस टाइम फिर मैं इसको सुला देती हूँ, या फिर 1 बजे तक सोता है। उसके सोने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए। अच्छा, हम लोगों की ना बस यही रूटीन है, हाउसवाइफ्स की, मदर्स की। सुबह उठते हैं और बच्चों के साथ काम वगैरह सारा, यही सारा दिन हमारा काम चलता रहता है। तो ज़ाहिर है अब सोचना पड़ता है कि क्या कंटेंट लेके आया जाए, या वीडियोस को जो है ना वो इंटरेस्टिंग बनाया जाए। बाज़ औक़ात यकीन करें दिल ही नहीं करता कि आप बनाएं वीडियो या शेयर करें, कि ऐसा लगता है कि ना मुझे देख देख के शायद आप सब बोर हो जाएंगे। लेकिन शौक़ है मेरा, मुझे ना बड़े टाइम से ही शौक़ था। मैं यकीन करें यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह दूसरे लोगों को देखते हुए भी मुझे 8-9 साल हो गए हैं, और मुझे बड़ी क्रेज़ होता था कि मैं भी बनाऊं, मैं भी करूं, लेकिन ना हिम्मत ही नहीं कभी की। तो अब आके जो है ना मैंने ये काम शुरू किया है, लेकिन यकीन करें बड़ा मेहनत का काम है, और मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे ना इनकम भी आपको मिलती है। तो मैं लोगों के व्लॉग्स बड़े शौक़ से देखती होती थी, ये तो मुझे अब आके पता चला है कि इनकम वगैरह का भी सिस्टम होता है यहाँ पे। खैर उस चीज़ को तो अभी इतना मैंने माइंड में नहीं रखा हुआ, लेकिन मेरी जो कोशिश है ना वो यही है कि मैं अपनी वीडियो से पॉजिटिविटी ही दिखाऊं, कि बेशक हम काम कर रहे हैं, सारे घर का काम कर रहे हैं, क्या लेके आना है, लेकिन अच्छे दिल से करें और खुले दिल से करें। बस ठीक है। हैं? नहीं वो नहीं लानी है, इसको इधर कर दो। यहाँ पे ना मैंने बच्चों को सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए डेली ग्रोसरी, क्योंकि अब इनको छुट्टियाँ हो गई हैं तो इन्हें ही भेज देती हूँ। पहले तो मैं खुद जाती थी, लेकिन अब इतनी गर्मी होती है तो बच्चे आपको पता है कि चले ही जाते हैं, क्योंकि बाहर इनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, उनके साथ फिर ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े, मैंने कहा टाइम था मेरे पास, सोचा कि थोड़े से ना कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे सोए होते हैं, तो आपको पता है हम मदर्स ने नहाना वगैरह भी हो, तो इसी तरह ही काम करना होता है कि बस फटाफट से ना बच्चों के सोए हुए टाइमिंग में ही काम हो जाए। तो यहाँ पे ये सो के उठ गया था, और इतनी शदीद गर्मी थी ना कि मैंने इसको फिर पानी भर के, मैंने कहा चले इधर ना ये खेलता रहेगा और मैं साथ ही ना अपना काम भी कर लूँगी। खैर ये ना कल मेड कपड़े धो के गई थी, हेल्पर जो है, लेकिन एकदम धोते धोते अभी धुले भी नहीं थे, तो आंधी एकदम आई है और काफ़ी तेज़ ना तूफ़ान आया था। तो फिर मैंने सारे कपड़े जो है इकट्ठे करके एक जगह पे रख दिए थे, स्पिन हुए हुए थे, लेकिन मुझे टेंशन थी कि मैं ना इन्हें धूप ना लगी तो स्मेल आ जाएगी। तो धूप आज अच्छी निकल आई थी, तो कपड़े ना मैंने फिर सूखने के लिए डाल दिए। यहाँ पे कपड़े सारे मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं, और फिर मैं नीचे आ गई थी बेटे का, क्योंकि अब तकरीबन शाम का ही टाइम हो रहा था। अच्छा ये ना दिन में 2 दफ़ा नैप लेता है, एक दफ़ा मैंने आपको बताया सुबह के टाइम, फिर उसके बाद ये शाम को 5 बजे ना दोबारा सो जाता है। तो उसको फिर मैं फीडर बना के दे रही थी, क्योंकि पानी में काफ़ी देर खेलता रहा था, आपका पता है फिर बच्चे खेल के थक जाते हैं ना। तो ये मैं कपड़े जो ड्राई हो गए थे उनको भी फिर नीचे ले आई थी, और जो अभी ड्राई नहीं हुए थे उन्हें धूप में मैंने डाल दिया। और आपको पीछे अभी भी बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि छोटा बेटा मेरा खेल रहा है, बेटी और बेटा दोनों खेल रहे हैं, तो उन्हीं की आवाज़ें हैं। खैर यहाँ पे फिर मैं इसको फीडर वगैरह पे ला के, तो ये सो जाएगा, ये फिर सो जाएगा, तो मैंने जो चीज़ें वगैरह समेटनी होंगी फिर मैं वो समेट लूँगी।
और अब गर्मी इतनी हो गई है ना, तो मैं शाम में ही बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ। यहाँ बच्चे जो सब्ज़ी वगैरह लेके आए हुए थे, फिर उनको भी नहीं मैंने अभी समेटा था, तो बेटे को सुला के टाइम मिला था, इनको फिर उनकी जगह पे रख दूँगी, प्याज और सारी चीज़ों को ना। और फिर कुकिंग भी मैं अब शाम में ही करती हूँ, क्योंकि दोपहर में ना किचन तक धूप आई होती है, तो काम बिल्कुल किया ही नहीं जाता। तकरीबन शाम का टाइम है, इस टाइम ज़रा थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाता है, तो फिर ना मैं शाम में ही कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना शाम में यानी कि रात में जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं ना, तो उस टाइम ही खाना खाया जाता है। और वैसे ये जिस दिन का क्लिप है संडे का दिन था, इसीलिए मेरे हस्बैंड घर ही थे। तो कपड़े जो धोने वाले थे, फिर से आपको पता है कि कपड़े तो यकीन कहीं ख़त्म ही नहीं होते ना, ये अभी धुले नहीं हैं और पीछे देखे अच्छा खासा पायल दोबारा से इकट्ठा हो गया। खैर उसके बाद बेटा छोटा भी सो के उठ गया था और शाम का टाइम था, तो बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ। और मैं ना इसी तरह फ्राई पैन में ही फ़्राइज़ बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा इजी लगता है। कढ़ाई एक तो जगह बड़ी ले लेती है और इसमें ना ज़रा मुझे इजी लगता है, तो मैं हमेशा से ना फ्राई पैन में ही बनाती हूँ, जल्दी भी बन जाते हैं और देख लें ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता। क्योंकि ना कढ़ाई आपको पता है उसकी शेप ऐसी होती है, उसमें अच्छा खासा ऑयल लगे तो फिर ही डिप होती हैं। तो यहाँ पर फ़्राइज़ बन के रेडी हो गई हैं। चलिए जितनी देर में फ़्राइज़ बना के रेडी होती हैं, आप जल्दी से जाएं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, क्योंकि बाज़ औक़ात वीडियो देख के लोग चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। खैर मर्ज़ी आपकी है, तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर आपने ना लाइक करना है। और यहाँ पे मज़ेदार सी फ़्राइज़ रेडी होगी। और फ़्राइज़ किसी को ना पसंद हो ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा छोटा हो बड़े सबको ही बड़ी पसंद होती हैं। तो मैं ना फ़्राइज़ बनाने के बाद छोटे बेटे के लिए तो सिर्फ ऊपर नमक थोड़ा डाल देती हूँ, वैसे दूसरे बच्चों ने खानी हो तो फिर चाट मसाला वगैरह डाल के ना फिर इस तरह से देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आप इसको खिलाएं, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। और ये अभी मैं किचन में कुकिंग कर ही रही थी कि मामा की तरफ से ना ये बिरयानी आ गई थी। ये फ़ायदा होता है मामा के घर पास होने का कि कभी कुछ ना भी पकाया हो या मामा कोई भी स्पेशल बनाए ना तो लाजमी भेजती हैं। और ये इतने मज़े की बिरयानी बनी हुई थी ना, स्पाइसी सी बिरयानी थी और बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। खैर ये अब शाम का टाइम है, मैं नीचे लेके आ गई थी बच्चों को, और ये देखें हम सारे बच्चे खेल रहे थे अपना, और ये ओरियो मेरे पास आके ना मेरी गोद में बैठ गया था और इतने मज़े से आके ये लेट जाता है ना, इतना क्यूट लगता है। और इसको होता है कि बस मुझे प्यार करे। ये देखें मैं इसे प्यार कर रही थी और ये इतने मज़े से प्यार लेता है ना, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। खैर उसके बाद फिर बाज़ार जाना था, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो हम लोग मार्केट आ गए हैं। और इतनी शदीद गर्मी थी। अच्छा जिस तरह से पहले रश वगैरह होता था ना बाज़ारों में, अब बिल्कुल उस तरह से रश तो होता ही नहीं है ना, ईदों पे भी नहीं होता, कि यकीन करें ऐसा लग रहा था बिल्कुल ख़ाली बाज़ार था और बहुत कम रश था। तो खैर यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी, कपड़े लेने थे, ईद की शॉपिंग करनी थी, अपने ड्रेसेस लेने थे, मामा ने लेने थे भाभी के, तो वो हम लोगों ने देखे कपड़े। और ये एक शॉप मैंने देखी थी, यहाँ पे डिज़ाइनर ड्रेसेस पड़े हुए थे, अच्छे ड्रेसेस थे, मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। मैंने कहा चले आपके लिए भी ना लेती हूँ। और ये इचरा बाज़ार में है। खैर हम लोगों ने ना एक दो दुकानें ही रखी हुई हैं, हम ज़्यादातर वहीं से ही लेते हैं ना। और ये भी बड़ा खूबसूरत ड्रेस था, इस पर बड़ा प्यारा काम हुआ था, और मुझे अभी ब्रांड तो खैर याद नहीं है किस ब्रांड का था। उसके अलावा लेसेस वगैरह फिर ड्रेसेस लिए, तो हमने कहा चले साथ ही ना फिर लेसेस भी ले लेते हैं, तो ये जो चक्कर है ना वो बच जाएगा, दोबारा बाज़ार नहीं आना पड़ेगा। और गर्मी इतनी शदीद गर्मी थी ना, और हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर का इशू हो गया था, तो उन्होंने ना ट्रांसफार्मर चेंज करना था। यकीन करें पूरा दिन लाइट नहीं थी, और रात को थोड़ी देर आई है, उसके बाद फिर सुबह लाइट चली गई है, और सारा दिन ना फिर लाइट नहीं थी। तो ये मम्मा ने जो तोते रखे हुए हैं ना उन पे पानी से डालती हैं इस तरह से, और ये बड़े मज़े से ना नहाते हैं, और इतने मज़े के इतने क्यूट लग रहे थे ना, बड़े शौक़ से उनके ऊपर ना वो पानी का स्प्रे करती हैं, और ये साथ साथ ना फिर नहाते हैं और बड़े खुश होते हैं। और ये देखें हम लोग सारे टेरेस पे बैठे हुए थे, बस का वेट था कि बस लाइट आ जाए। खैर फिर लाइट आ गई थी, तो मैं फिर घर वापस आ गई थी, क्योंकि मामा की तरफ ज़रा टेरेस वगैरह है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। और मेरा बिल्कुल बंद घर है, छत है लेकिन पे बैठा तो जाता नहीं है, क्योंकि आपको पता है इतनी तेज़ धूप होती है। उसके बाद बच्चों के नेल्स वगैरह ट्रिम करने वाले थे, तो सब बच्चों को मैंने कहा आ जाओ मेरे पास और नेल ट्रिम करो। और ये इसको इतनी जेलसी हो रही थी ना कि पता नहीं मम्मा क्या कर रही हैं, और भाग भाग के ना मेरी गोद में आ रहा था। तो खैर ये जो है वीडियो थी मेरी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ ज़रूर आपने लाइक करना है। और चाय तो यकीन करें मेरी मस्ट होती है ना, ये बस ज़रा सा भी थकावट हो कुछ भी हो तो चाय मैंने लाजमी पीनी है। तो चले यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।